गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 6 अनोखा वरदान पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर स्क्रीन शेयर किया है मैंने आपके लिए। अनोखा वरदान पाठ का जो शीर्षक है, यानी कि कोई ऐसा वरदान दिया गया है, कुछ ऐसे वचन, कुछ ऐसी इच्छाएं पूरी की गई हैं जो अनोखी हैं, अद्भुत हैं। विजय सिंह नाम का एक राजा था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था। एक बार वह तूफानी रात में घोड़े पर सवार होकर एक तंग से रास्ते से जा रहा था। तंग रास्ता होता है नैरो वे, यानी कि जिससे होकर निकलना मुश्किल हो, जो बहुत ही संकरा हो। ओपन जो होगा, ब्रॉड जो वे होगा, चौड़ा, उसमें से जाना आसान रहता है। और जो तंग रास्ता होता है, इसका मतलब जहां से गुजरना बहुत ज्यादा मुश्किल हो। तो जा रहा था राजा। वह भेष बदले हुए था। मामूली कपड़े पहनकर साधारण जनता के बीच जाकर उनके हालचाल का पता लगाना उसका नियम था। एक रात राजा भेष बदलकर जा रहा था, तभी वर्षा होने लगी। कुछ ही देर में वह बिल्कुल भीग गया, परंतु उसे इसकी चिंता नहीं थी। चिंता अगर होती तो वो अपनी वेशभूषा नहीं बदलता। उसे चिंता अपनी प्रजा की रहती थी, इसलिए वो हीरे जवाहरात मोती से जड़े हुए वस्त्राभूषण त्याग कर घोड़े पर सवार होकर बिना किसी सिपाही, किसी राज दरबारी को साथ लिए खुद वो ये देखता था कि उसकी प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है। तो हुआ क्या कि बारिश आने लगी। पूरी तरह से राजा भीग गया। उसे अंधेरे की भी परवाह नहीं थी। वह धीरे धीरे लेकिन सावधानी से चल रहा था। उसके घोड़े का पीछा करते हुए डाकू भी चुपके चुपके जा रहे थे। डाकू राजा के शानदार घोड़े पर हाथ साफ करना चाहते थे, क्योंकि राजा जैसा तो कुछ तब उस समय जब वो जाते थे प्रजा का हालचाल जानने, तब लगता ही नहीं था, प्रतीत ही नहीं होता था, क्योंकि राजा के समान वस्त्राभूषण वो धारण ही नहीं करते थे। एक सामान्य मनुष्य की तरह वो जाते थे। लेकिन घोड़ा बहुत ही शानदार था, तो घोड़े को चुराना चाह रहे थे डाकू। अचानक डाकुओं ने राजा को घेर लिया। राजा एक बार तो सकते में आ गया, मगर वह घबराया नहीं। वह बच निकलने की तरकीब सोच रहा था, कोई उपाय ढूंढ रहा था कि उसके घोड़े का खुर सड़क के गड्ढे में फंस गया। डाकू अभी राजा पर आगे बढ़ते हैं। अगला पृष्ठ मैं आपको दिखाने का यहाँ पर प्रयास करती हूँ। तो डाकू अभी राजा पर हमला करने ही वाले थे। लपकने ही वाले थे का मतलब है हमला करने ही वाले थे कि कुछ युवक वहां आ पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक आदमी मुसीबत में है। उन्होंने डाकुओं पर हमला कर दिया। डाकू घबरा गए। राजा जहां भी भेष बदल कर जाता था, उसके पीछे पीछे कुछ दूरी पर उसके चुने हुए अंगरक्षक भी रहते थे। वो दूर रहते थे, इतना करीब नहीं रहते थे राजा के। तो थोड़ी देर बाद राजा के अंगरक्षकों का दल भी आ पहुंचा, उन 6 नौजवानों के साथ साथ। और आक्रमण जब शुरू हुआ, तो पहले ही उन नवयुवकों को देखकर ही घबरा गए थे डाकू। फिर जब अंगरक्षकों ने हमला किया तो वो सब तितर बितर हो गए, इधर उधर भागने लगे, घबरा गए बहुत ज्यादा। राजा बड़ा प्रसन्न था, क्योंकि बिना वह जाने कि वह राजा है, उन नवयुवकों ने उसकी डाकुओं से रक्षा की। उसके शानदार मन पसंदीदा घोड़े को भी चोरी होने से बचा लिया। तो राजा ने उनका धन्यवाद किया और कहा कि वे उसके साथ महल तक चलें। भोर होने पर रात की घटना का समाचार सब जगह फैल गया। भोर का अर्थ है सुबह। सुबह होने पर सब जगह ये बात फैल गई कि इस तरह से ये घटना घटी। सारी प्रजा खुश थी कि डाकू उसके राजा का बाल भी बांका न कर सके। बाल बांका न कर सकना ये मुहावरा है, यानी कि किसी को बिल्कुल भी नुकसान न पहुंचा पाना। राज्य परिवार के लोगों, मंत्रियों, दरबारियों और सारी जनता ने नवयुवकों के साहस की प्रशंसा की। सबने बहुत तारीफ की उनकी।
अगले दिन दरबार में इन नौजवानों को राजा के सामने लाया गया। राजा ने अपने सिंहासन से उतरकर उन्हें गले से लगा लिया और पुरस्कार मांगने को कहा कि आप जो भी चाहें, आप इच्छा अपनी पूरी करवा सकते हैं। उन 6 में से जो सबसे बड़ा था, राजा ने पहले उससे पूछा। एक पल के लिए उसने सोचा और फिर कहा, महाराज, बहुत दिनों से मेरी लालसा थी कि मेरे पास आराम से रहने के लिए एक घर हो। मुझे तो घर चाहिए। राजा ने बिल्कुल भी विचार नहीं किया और कह दिया कि ठीक है भाई, आपका घर जो है वो बनवा दिया जाएगा। कुछ दरबारी नियुक्त किए गए कि आप इसके साथ जाएं, पहले नवयुवक के साथ, और इसको सुंदर सा एक घर बना कर दें। इसके बाद बारी दूसरे नवयुवक की आई, उसने भी अपनी इच्छा रखी। तीसरे नवयुवक की आई, उसने भी अपनी इच्छा रखी। तो सड़कें अच्छी नहीं थी, तो तीसरे नवयुवक ने कहा कि सड़कें चाहिए ताकि जो आयात निर्यात है वो अच्छे तरह से हो सके। तो घटना से राजा भी परिचित था, क्योंकि जब राजा जा रहा था प्रजा का हालचाल जानने, तो उनके घोड़े का खुर जो है सड़क पे आए गड्ढे में फंस गया था। तो राजा ने सोचा कि बिल्कुल ठीक कह रहा है ये भी, सड़कें अच्छी होनी चाहिए। तो सड़कें अच्छी बनवा दी गई तुरंत। फिर इसके बाद अगले नवयुवक की बारी आई, तो उसने क्या मांगा? सुंदर युवती, सुंदर कन्या। तो राजा ने ये भी सहर्ष स्वीकार कर लिया, और जो उनके राज दरबार में विदूषक था, उसकी कन्या का विवाह उस नवयुवक के साथ कर दिया गया। ऐसे धीरे धीरे करके सभी ने अपनी इच्छाएं पूरी करा ली। और 5वें नौजवान ने धन मांग लिया। उसी समय जोरों से आवाजें आने लगी, जय जयकार होने लगी, और खूब धन, वैभव, संपदा उसे सम्मान के साथ दे दिया गया। इसके बाद बारी आई छठे नवयुवक की, जिसने विचार विमर्श करने पर राजा को विवश कर दिया। ऐसा क्या मांगा था उसने, छठे नवयुवक ने, जो राजा को इतना विचार करना पड़ा? अब तक पहले से लेकर 5वें नवयुवकों को तो सब कुछ बहुत अच्छे से सरलता से दे दिया गया था। तो देखिए, छठे नवयुवक ने ये कहा था कि वर्ष में एक बार राजा उसके घर अतिथि बनकर जरूर आए। अब जब राजा किसी के घर अतिथि बनकर जाएंगे, तो वहां पर पहले ही सारी तैयारियां की जाएगी। जो जानती हो कोई युवती कि राजा क्या खाना पसंद करते हैं, कौन सा व्यंजन पकवान उन्हें पसंद है, तो वो भी वहां पर भेजी गई। इस तरह से एक ही वाक्य में उस छठे नवयुवक ने सब कुछ मांग लिया। राजा ने कुछ समय के लिए विचार किया। अब राजा वचनबद्ध था, तो इसलिए राजा को उसकी मांग को पूरा करना पड़ा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर चित्र में कि पहले देखिए कितना भव्य महल उसके लिए तैयार करवाया गया, क्योंकि राजा आखिर उसके घर अतिथि बनकर आने वाले हैं। सारी साजो सज्जा चित्र में आप देख पा रहे हैं। चित्र आपको काफी कुछ समझा देते हैं। जो तस्वीरें होती हैं पाठ में, वो इसीलिए हम यहाँ पर पुस्तकों में संकलित करते हैं, ताकि आप चित्रों के माध्यम से पाठ को और अच्छे तरीके से समझ सकें। तो राजा ने कहा कि तुम तो बड़े कुशल हो। किसी ने धन मांगा, किसी ने सुंदर युवती मांगी, किसी ने पक्की सड़कें मांगी, और तुमने तो एक वाक्य में ही सब कुछ मांग लिया। तो इस तरह से राजा को उसकी इच्छा को भी पूरा करना पड़ा। तो उम्मीद है आपको पाठ जो है ये रोचक लगा होगा। आप पाठ से जुड़े शब्दार्थ, कठिन शब्द अभ्यास करके देखें। पाठ में से आप कोई 10 प्रश्न बनाएंगे और उन 10 प्रश्नों के उत्तर आप लिखकर देखेंगे। इस तरह से आप भी भेजी गई जितनी भी वीडियोस हैं, उनको जब भी आपको लगे कि आप वो लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, बुक से रीड करने जा रहे हैं, तो पहले वीडियोस को एक बार आप सुन लें, क्योंकि इसमें मॉडल रीडिंग आपको मिलती है, जिससे आपको पाठ को समझने में काफी लाभ होता है। धन्यवाद।